Hi, sweet souls. This is Monica. Welcome to my YouTube channel, The Psyche Real. सो आज का टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, या फिर कांटेक्ट में भी हैं और बातें नहीं ठीक से हो पा रही हैं, तो भी आप देख सकते हैं रीडिंग, एंड हम उनकी एनर्जी भी रीड करेंगे। एंड यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। जितना पार्ट रेजोनेट करता है उतना ही रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। और बिल्कुल रेजोनेट नहीं होता है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। एंड इस रीडिंग को प्लीज़ गाइडेंस की तरह लीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, देखते हैं। द हायरोफेंट, टू ऑफ सॉर्ड्स, the wheel of fortune, five of cups, ten of pentacles, knight of pentacles, बॉटम में है फाइव ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं वो सडन हुई थी। अचानक से ही आपके पार्टनर ने आपको कह दिया कि लाइक ब्रेकअप कर लेते हैं, या फिर आपको पता चला कि थर्ड पार्टी है। चीटिंग का कार्ड भी है, कोई आपको चीट कर रहा था, या फिर आपकी तरफ से कुछ चीटिंग हो सकती है या उनकी तरफ से। मुझे लग रहा है यहाँ जो एनर्जी है वो आपके पार्टनर की है। तो अगर आपकी साइड से भी कुछ छोटा मोटा ऐसा कुछ हुआ है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ आपके पार्टनर के साथ से के साइड से चीटिंग हुई है। एंड ये चीज़ें आपको सडन पता चली हैं कुछ लोगों को यहाँ पे। लाइक उनको एकदम से झटका लगा, शॉक लगा कि ये क्या हो गया, लाइक ऐसा कैसे हो सकता है। सेल्फ डाउट स्टार्ट हो गया। और अभी यहाँ पे भी लाइक आप जो हैं खुद ट्रस्ट इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं आपको। अब आपके पार्टनर के साथ आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो और दूसरों पे भी नहीं कर पा रहे हो। पार्टनर का तो छोड़ ही दो, जाने ही दो उनको तो, लाइक बट खुद पे भी अब डाउट हो रहे हैं। ये चीज़ें भी दिख रही हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए तो ये चीज़ें दिख रही हैं कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ा है। थर्ड पार्टी में स्ट्रांगली यहाँ पे फैमिली नज़र आ रही है, उनकी फैमिली की वजह से छोड़ा है। ताकि जहाँ पे ये चीज़ें भी दिख रही हैं कि उनकी फैमिली ने मना कर दिया, उनकी फैमिली ने किसी और को चूज़ किया उनके लिए, तो उन्होंने आपको छोड़ के उस पर्सन को चूज़ किया। वो एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड उनकी फैमिली थोड़ी स्ट्रिक्ट हो सकती है, इस वजह से वो चीज़ें हुई हैं। वो अपनी फैमिली के सामने बात नहीं कर पा रहे हैं। उनकी फैमिली हो सकता है अगर बात की भी है तो आपको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, पसंद नहीं किया। वो चीज़ें दिख रही हैं। फाइव ऑफ कप्स, यहाँ पे आपके पार्टनर उदास भी हैं क्योंकि उनको तो कुछ लोगों को यहाँ पे फीलिंग थी आपके लिए, चाहते थे आपके साथ सब कुछ ठीक हो। वो चीज़ें भी दिख रही हैं। एंड कुछ लोग तो थर्ड पार्टी के साथ है तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उन्होंने धोखा दिया, आपसे झूठ बोला, आपसे छुपाई बातें। वो एनर्जीज़ भी दिख रही हैं। बस आपसे झूठ बोलते रहे जबकि वो जानते थे कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वैसी एनर्जीज़ भी है। एंड कुछ लोग यहाँ पे थोड़ा सा कहना चाहिए थर्ड पार्टी इशू नहीं भी है तो भी अपने आप को शांत रखे हैं, लेस कांटेक्ट है, और कहना चाहिए एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं लाइफ को। अभी एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ, चाह रहे हैं कि और मतलब अपनी लाइफ में, करियर में, या फिर खुद की पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ को थोड़ा और डीप में जाने समझे, थोड़ा शांत रहें, आइसोलेट करना चाह रहे हैं अपने आप को। कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कार्मिक साइकिल था, वो जो इंसान थे वो कार्मिक रिलेशनशिप था, इस वजह से ऐसी चीज़ें हुई कि वो पर्सन आपकी तरफ आया, कुछ लेसन्स उन्होंने आपको सिखाए होंगे। एंड अब यहाँ से वो चले गए हैं। अब यस, धोखा दिया है, धोखा दे के ही गए हैं। और वो चीज़ें भी दिख रही हैं। तो वो कार्मिक रिलेशनशिप था काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे। एंड कुछ लोगों के लिए तो सडन चेंजेस थे, अचानक से चीज़ें हुई, उन्हें समझ ही नहीं आया, बट उनके अच्छे के लिए हुआ है। हो सकता है कुछ कार्मिक चीज़ें चल रही थी, उसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। बट अब आपका पार्टनर आपके पास वापस आना चाहेगा। रास्ते, बहाने ढूंढ रहे हैं अब आपके पार्टनर आपकी तरफ आने के लिए।
अचानक से जो भी हुआ हुआ, बट अब वो चाह रहे हैं कि फिर से रिकंसाइल हो, बातें हों। कुछ लोगों के लिए इस टाइप की एनर्जीज भी हैं। और देखते हैं क्या ये पार्टनर एक्शन लेंगे आपके। यस, द एम्प्रेस एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 3 मंथ्स की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। टाइमिंग का हम देखेंगे। और 6 ऑफ पेंटिकल्स, टाइम लेट है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे। डेथ नहीं, सॉरी, द डेविल। ओके, तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ बिल्कुल भी चांस नहीं है अपने पार्टनर से रिकंसाइल करने का, बिकॉज थर्ड पार्टी इश्यूज़ था और उन्होंने अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ही चीज़ें करी हैं। तो वो बिल्कुल वापस आने का चांस नहीं है। अगर आते भी हैं तो वो अच्छे इंटेंशंस के साथ आपकी तरफ नहीं आएंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग, मैंने बोला था ना, सोच समझ के आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। तो यस, वो एनर्जी दिख रही है कि थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन रास्ते ढूंढ रहे हैं वो। अभी खुद की हीलिंग या फिर खुद को बैलेंस में लेके आने की कोशिश की जा रही है। द एम्प्रेस, यस, थोड़ा बोल्ड बन रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पार्टनर। बट वही है कि उनकी लाइफ में और भी चीज़ें हैं, जो काम उन्होंने पास्ट में किए हैं, जो कर रहे हैं कंटिन्यू, तो वो चाह रहे हैं कि वहाँ पे पहले ग्रो हो जाए वो, या फिर सक्सेस मिल जाए, उसके बाद ही वो आपकी तरफ कोई सीरियस कमिटमेंट लेकर आएंगे। ऐसी एनर्जीज भी दिख रही हैं कुछ लोगों के लिए। एक कार्ड और देखते हैं कि क्या है। पेज ऑफ कप्स, यस, इस बार जो स्टार्ट होगा वो इमोशनली होगा। इमोशनली बॉन्ड बनेगा जिन लोगों के पार्टनर वापस आ रहे हैं उनके लिए। चीज़ें जो भी थी, जैसी भी थी, अब ये ठीक होगी। बट वही है कि थोड़ा टाइम लेंगे वापस आने के लिए आपके पार्टनर। डेथ, जी हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे न्यू स्टार्ट होगा उनके साथ, रीबर्थ होगा, रीन्यू होगा रिलेशनशिप, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जो भी पास्ट था उसको भूलकर फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आपके पार्टनर। तो आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, और न्यू स्टार्ट भी होते दिखाई दे रहा है आपके साथ। फिर से रिलेशनशिप स्टार्ट होगा कुछ लोगों के लिए, है ना, जिनका थर्ड पार्टी इशू नहीं है, या फिर कहना चाहिए थर्ड पार्टी होने के बाद भी वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं वहाँ से। तो उन लोगों के लिए है ये चीज़ें कि अब वो आपकी तरफ आ रहे हैं। बट वही है, टाइम लग सकता है। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। टाइमिंग के लिए कार्ड्स निकालते हैं ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि आपके पार्टनर कब तक आपसे कांटेक्ट करेंगे, कब तक एक्शन लेंगे, वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। In between 23 October to 22nd November, unexpected ending for a favorable beginning. डेथ, सेम चीज़, वही बोला था, न्यू स्टार्ट चाहेंगे, सब कुछ भुला करके न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे आपके साथ। और ये इस टाइम पे इमोशनली बॉन्ड क्रिएट होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होगा। इट इज़ अनअवॉइडेबल एंड सडन, द टावर, कुछ लोगों के लिए अचानक से ही उनके पार्टनर आ जाएंगे। सडन मैसेज या कॉल आएगा, या खुद ही बोलेंगे कि हम मिलते हैं, आगे बात बढ़ाते हैं, वो चीज़ें दिख रही हैं। नो टाइमिंग इंडिकेटेड, बट द चेंज विल बी परमानेंट एंड इरेवोकेबल, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। जजमेंट, जी हाँ, जजमेंट भी होगा। अवेयरनेस आएगी, देन आपके पार्टनर वहाँ पे परमानेंटली आपकी तरफ आएंगे, चीज़ें आपकी तरफ होगी। जजमेंट का कार्ड है, वही है ना। मैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उनके पार्टनर सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं, एंड अवेकनिंग उनकी चल रही होगी। इस वजह से उन्हें आइसोलेट करना अपने आप को पड़ा, और चीज़ें समझने के लिए भी अकेले रहना बहुत ज़रूरी होता है कि लाइफ में क्या चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए भी इंसान अपने आप को अकेला रखता है। तो हो सकता है अभी आपके पार्टनर की वो चीज़ें चल रही हैं, अवेकनिंग चल रही हैं, इस वजह से वो अभी आपसे दूर हैं, बात नहीं हो रही है। बट अचानक से ये चीज़ें हो जाएंगी, कोई टाइम नहीं है फिक्स। गाइडेंस क्या है? डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यस, जब वो इंसान आपकी तरफ आए तो अपने आप को कंट्रोल में रखिएगा, अपने प्राइड को। ठीक है, जो हुआ हुआ पास्ट में, ठीक है, डेथ, रिबर्थ होगा, रीन्यू होगा, रीस्टार्ट होगा,
तो उस चीज़ पे फोकस करिए, ना कि पास्ट की चीज़ों पे। प्रेजेंट और फ्यूचर की सोचिएगा, प्राइड को मत लाइएगा। अ टाइम फॉर हीलिंग, अभी सिर्फ और सिर्फ हीलिंग का टाइम है, आपके लिए भी आपके पार्टनर के लिए भी। तो आपको हील करना चाहिए अपने आप को, बस हीलिंग पे फोकस करिए। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, टाइम दीजिए, लोगों को समझिए। अपने आप आपको गाइडेंस मिल रहे हैं, आपको इंट्यूशंस आ रहे होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ टाइम दीजिए, लोगों से मिलिए, थोड़ा सा अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करिए। शो द वर्ल्ड द रियल यू, यस, जैसे आप हैं आपको वैसे ही बताना है। अपने आप को नहीं नेगेटिव या फिर उस एनर्जी में नहीं रखना है। जैसे हो अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, यस, आ रहे हैं पावरफुल चेंज आपके लिए। बस बिलीव करिए, हील करिए, वो चीज़ें कहीं ट्रस्ट करिएगा। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, कॉन्फिडेंट हो जाइए थोड़ा, अगर नहीं है अभी तक तो। डाउट्स हैं, सेल्फ डाउट हैं, तो क्लियर कर लीजिए, है ना, कि क्यों है आपको डाउट्स, क्या चीज़ें ऐसी हैं। तो अपने आप को कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी में लेके आइए, तभी जब आपके पार्टनर आपकी तरफ आए तो आप क्लियर कम्युनिकेट कर सकें और आप जैसा चाहते हैं वैसे रिलेशन रख सकें उनसे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीने और, सडन होगा बट कुछ महीनों में होगा, आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। ट्रस्ट, वही कह रही थी, ट्रस्ट रखिए डिवाइन पे, चीज़ें होंगी आपकी तरफ। अबंडेंस आ रही है, कम्युनिकेट क्लियरली, वही चीज़ें मैं आपको कह रही हूँ। कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा। बिग हैप्पी चेंजेस, वाओ, पावरफुल चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस आपकी तरफ आ रहे हैं। लुक फॉर अ साइन। एंड बॉटम में है रोमांस, वाओ, तो अबंडेंस, रोमांस सब आ रहा है आपकी तरफ। ट्रस्ट बस रखना है और साइंस देखिए, कुछ मंथ्स में आपको ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं। बस कॉन्फिडेंस बढ़ा लीजिए, कम्युनिकेट क्लियर करना है अपने पार्टनर के साथ, एंड ये चीज़ें बतानी है उसको कि कैसा प्यार चाहिए आपको, कैसा रिलेशनशिप चाहिए आपको। आपके साइड से आप क्लियर हो जाइए। अभी अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे तो आपको, मतलब सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको कैसा चाहिए रिलेशनशिप, कैसा पार्टनर चाहिए। तो अब जब वो रिकनसाइल होगा, जब वो पार्टनर आपसे बात करने आएंगे, तो आप क्लियर उनसे बात कर पाओगे, बता पाओगे। ओके, तो चलिए, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट होती है, पसंद आती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड इस रीडिंग को प्लीज़ एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा। चलिए, टेक केयर।